तो इस वीडियो को ना एंड तक पूरा ज़रूर देख करके जाना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैलकुलेशन स्पीड किस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हो। देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तुम लोगों को बिल्कुल अभी पूरा एक एक चीज़ समझाऊंगा कि आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से करना है और किस किस तरह से आप लोगों को अपनी जो कैलकुलेशन को है उसको इम्प्रूव करना है। बट मेरी सिर्फ वीडियो देख करके कुछ नहीं होने वाला, लिटरली कुछ नहीं होने वाला जब तक कि तुम उसको अप्लाई नहीं कर लेते। मैं जो भी बात बता रहा हूँ उसको अपना पत्थर की लकीर मान करके काम करोगे ना, तो लिटरली बता रहा हूँ मैं, तुम लोगों को सच में इम्प्रूव देखने को मिलेगा, सच में मिलेगा। सिर्फ प्री के अंदर नहीं, मेंस के अंदर भी बहुत काम आएगी ये चीज़, ठीक है। तो मैं जो बता रहा हूँ उसको बिल्कुल अप्लाई करो। और अब मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। आ जाओ टेबल। देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया हूँ। देखो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है कि आपको टेबल जो है ना वो लर्न करनी है। आपको 25 तक, स्क्वायर 40 तक याद करनी है, क्यूब्स आपको 20 तक याद करने हैं। उसके बाद की चाहो तो आप जो है ट्रिक्स जो है आप देख सकते हो यूट्यूब पर। परसेंटेज टू फ्रैक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 1/8 कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 12.5% होती है। इसी तरह से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। किसके? प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। इस चीज़ की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, वो मैं नीचे बताऊंगा आपको किस तरह से करनी है। डेली उठ करके आप मॉर्निंग में सबसे पहला जो काम है ना यही कर लेना, प्रैक्टिस करने का। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो बहुत सारी ऐप्स आती है प्ले स्टोर पर, तो वहाँ से आप ये चीज़ उठा करके कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब चाहो तो आप वैदिक मैथ की जो है ना वो ट्रिक्स जो है आराम से यूज़ कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक बार किसी वीडियो को देखना काफ़ी नहीं है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने कोई एक मल्टीप्लाई की ट्रिक सीखी है ना तो उसको अप्लाई करो भाई, उसको 100-200 क्वेश्चन करो तो अपने आप आपको चीज़ आ जाएगी। मैंने ऊपर ये चीज़ बताई दी है कि आपको यूज़ करने हैं गेम्स और ऐप्स प्ले स्टोर पर काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे, आराम से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करो ना किसी मल्टीप्लाई, जैसे मानो आज तुमने 10 मल्टीप्लाई किए, 10 मल्टीप्लाई तुमने देखा कि भाई 5 मिनट में हुए, तो कोशिश करो कि अगला जो आप 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन करोगे ना वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट के अंदर करके फेंक दूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लाता हूँ पहली ट्रिक जो है मल्टीप्लाई की, जो कि 2 डिजिट में भी काम आएगी, 3 डिजिट में भी काम आएगी, 4 डिजिट में भी काम आएगी। आपको बहुत सारी ट्रिक्स नहीं सीखनी, एक ही ट्रिक को सीखो, लेकिन उसको इस तरह से सीखो कि वो सब में अप्लाई हो जाए। अब जैसे कि मानो 23 × 15 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो नॉर्मली हम 5 से करते हैं फिर 1 से करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खोल देनी है चीज़ों को। मैंने इसको क्या खोला, 10 खोला, इसको 5 खोला। आप चाहो तो इसको 20 खोल सकते हो, 3 खोल सकते हो। उसके बाद आप 10 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है, और 5 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं लगाना है, डायरेक्ट लिख देना है। जैसे कि 21 × 63, तो आपको 20 को खोल देना है, 1 को खोल देना है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे भैया आपने 21 ही क्यों खोला, 63 भी तो खोल सकते हो। 63 खोल लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप 60 और 3 मान लो, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई इशू नहीं है। तो आप जैसे 20 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, इसका ये आ गया, उसके बाद आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया, ये आंसर आ गया। इसी तरह से 12 और 24 का कर दो, तो ये इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। 10 मान लो, इसको 2 मान लो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। एडिशन भी आपको एक अलग तरह से करना होगा। एडिशन की ट्रिक कुछ इस तरह से होती है कि मान लो अगर इस तरह की कोई एडिशन है तो आप लोग इसको खोल सकते हैं, जैसे 200, फिर ये 100 मान लो, इसको कितने हो गए, 300, 400, 500, 500 ये हो गए, इसको गिनो, ये 3 के आगे एक डिजिट हो रहा है, यानी कि 30, ये हो गए 40, ये हो गए 40 और 60, 100। उसके बाद लास्ट का डिजिट गिनो, 5, 3, 8, 8 को लिखो, इन सबको टोटल कर दो, ये आंसर आ गया। इसी तरह से ये आप इसको पीछे से शुरू मत करो कि 6, 5, नहीं, इसको आगे से शुरू करो। आगे आगे की डिजिट गिन लो कि कितने हो गए, 100, 200, 200, 900, 1100। उसके बाद देखो 60, 70 और 8, 15, 150। उसके बाद लास्ट का डिजिट गिनो और सबको प्लस कर दो। इस तरह से आप प्लस की जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको सिर्फ इतना सा ही समझाया। आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा और भी आपको ट्रिक्स बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग उसको अप्लाई कर सको। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। सभी दोस्तों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।